आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर, धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय उबल रही है और धारा के पापा लाए हैं गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी। तो आज नाश्ते में है गाठिया, और कई दिन हो गए गाठिया खाए हुए। मानव जब यहाँ पर था तब लाए थे, उसके बाद नहीं आया था घर में। तो आज सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, तो चलो नाश्ते में है, तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो चाय उबल रही है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। धारा और उनके पापा जलेबी फाफड़ा गाठिया ये सारी चीज़ें प्लेट में निकाल रहे हैं, और मैंने चाय रखी है बनने के लिए। इसमें जलेबी है। क्या है? ओ देखो 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 देखो, आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी का नाश्ता करने के लिए। धारा के लिए ही आई है जलेबी। क्यों धारा? धारा को बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा नहीं लाए हैं। तो चलिए, चाय मेरी बन गई होगी। ये देखो चाय अच्छे से खदक गई है, तो इसे मैं छान लेती हूँ और फिर बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाने के लिए। हमारे गुजरातियों का फेवरेट है फाफड़ा जलेबी। धारा धारा, आप फाफड़ा जलेबी कौन खाए વધારે? नहीं, बीजू कौन खाए? जेठालाल। जेठालाल के फेवरेट फाफड़ा जलेबी। पर जेठालाल के वहाँ कढ़ी मिलती है फाफड़ा जलेबी के साथ, हमारे यहाँ चटनी मिलती है। चलो तो अभी चाय नाश्ता हमारा हो गया था। चाय नाश्ता करने के बाद हम धारा को लेकर गए थे सलून। धारा के बाल कटवाने थे, कई दिनों से धारा कह रही थी, और मेरा भी मन था धारा के बाल कटवाने का। तो आज हम गए थे सलून लेकर। धारा को पार्लर में बाल नहीं कटवाने थे, तो ये हमारे शहर का सबसे महंगा सलून है, तो यहाँ पर ही हम आए थे। और मैं और धारा के पापा पहली बार ही यहाँ पर आए थे, हम कभी भी यहाँ पर नहीं आए थे इस वाले सलून में। तो धारा देखो कैसे खुश हो रही थी, क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी। तो धारा के बाल अच्छे से यहाँ पर हमने कटवाए हैं, क्योंकि धारा के बाल जो चोटी बनाती थी तो नीचे से बहुत ही डैमेज हो गए थे और ख़राब हो गए थे, तो इसकी वजह से मैंने धारा के बाल कटवा दिए हैं। तो अभी वहाँ से हम निकल गए हैं, और ये हमारे शहर की कपड़ों की बाज़ार है, और सबसे बड़ी बाज़ार है हमारे शहर की। आसपास के गांव के सारे ही लोग यहाँ पर ही आते हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। और यहाँ पर कुछ दुकानें खुली थी और कुछ दुकानें बंद थी। आज था संडे। तो ये धारा का फाइनल लुक है, देखिए। तो ऐसा धारा का लुक था बाल कटवाने के बाद। तो अभी मैं यहाँ बेडरूम की साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अच्छे से ये कमरे की साफ सफाई करनी है। दोनों कमरे की मैंने कल ही साफ सफाई की थी, जो टीवी वाला कमरा है वो, और पूजा वाले कमरे की, वो दोनों की तो मैंने साफ सफाई कर दी है। पर ये कमरा रह गया था, तो आज इसकी बारी है। तो आज मेरा काम खत्म पूरा ही। अच्छे से मैं डस्टिंग करूँगी यहाँ पर। तो ये ये लकड़ी की अलमारी है, तो इसके ऊपर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर मैंने पोछा भी लगाया, अच्छे से सूखा गीला दोनों ही पोछा लगाया। और ये जो गेहूं की बोरी आती है वो काट के मैंने ऊपर बिछाई है, और उसके ऊपर से जो मैंने सामान हटाया था वो फिर से मैंने अच्छे से साफ करके लगा दिया है, क्योंकि ये कुछ काम की चीज़ें हैं, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ढूंढनी नहीं पड़ती। तो इसी वजह से मैं सामने ही रखती हूँ। और एक धारा का टेडी था, तो वो भी मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो अभी ये यहाँ पर जो मैंने बर्तन रखे हैं, सामने ही बर्तन की रैंक है, आपने देखी होगी। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू अच्छे से लगा दूंगी छत पे और सारी दीवारों पे, और ये बर्तन में सारे ही निकाल कर अच्छे से यहाँ पर मैं डस्टिंग करूँगी, और फिर से मैं सारे बर्तन पोंछ के लगा दूंगी। तो यही काम मुझे आज करना था। तो धारा यहाँ पर खेल रही थी और मुझसे बातें भी कर रही थी, और धारा के पापा गए हैं बाल कटवाने के लिए। और आज मैंने उनके लिए भी मेहंदी भिगाई है, क्योंकि उनके बालों में भी मेहंदी लगानी है। तो वो हमें छोड़कर तुरंत ही निकल गए थे बाल कटवाने के लिए। तो अभी दूध वाले भैया आए थे, तो मैं दूध लेने चली गई थी। और अभी शायद 11 सवा 11 बजे
होंगे उतना टाइम हो रहा था। और ये सारा क्लीनिंग का काम करते करते मुझे 3 से 3.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग की थी। ये पूरा तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया, क्योंकि एडिटिंग करके ही मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया, वरना तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता। तो अभी मैं अच्छे से ये सारी ही जो सामने रिंग बनी हुई है वो साफ कर लेती हूँ। डिब्बे भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ कर मैंने लगा दिए हैं। और ये देखो पूरे में मैंने झाड़ू लगाया था और फिर से मैं पोंछ के बर्तन लगा रही हूँ ऊपर। और जहाँ आपको सामने बर्तन दिखाई दे रहे हैं, इतने बर्तन नहीं है मेरे पास, इतने तो मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। और ये नए वाले बर्तन है जो यहाँ पर मैंने रैंक में लगा कर रखे हैं। और इससे भी आधे बर्तन मैंने बोरी में भरकर जो स्टोर रूम है हमारा, स्टोरेज है पूजा वाले रूम में ऊपर, जो जिसे हम मालिया भी कहते हैं, वहाँ पर मैंने रख दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं मेरे घर में, तो जितने मुझे यूज़ करने हैं और जितने मुझे ज़रूरत होती है उतने बर्तन मैंने रखे हैं। और बाकी के जो एक्स्ट्रा बर्तन थे, बड़े बड़े भिगोने, कुछ और भी बर्तन थे, कटोरी और कुछ छोटे भिगोने, थाली, ये सारी चीज़ें तो मैंने बोरी में भर के रख दिए हैं। तो अभी मैंने सारी ही कांच की जो सामने दिखाई दे रही है बोतल वो साफ कर दी है। यहाँ पर मसाले और अचार रखे हुए हैं सारे में ही। तो यहाँ पर नींबू का अचार है, लसुड़े का अचार, आम का अचार, और अभी मैंने 2 दिन पहले ही केर का अचार डाला था वो है। और सारे ही मसाले जो पूरे साल के मैंने बनवाए थे, वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और 1-2 दाल भी यहाँ पर मैंने रखी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वाले कमरे में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है। और किचन में रखती हूँ तो ये सारे ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना बनाती हूँ तो खाना बनाते वक्त तेल की छींटे आती है, तो सारी ही जो कांच के जार है, डिब्बे है, वो चिकने हो जाते हैं। क्योंकि हमारे किचन में चिमनी तो है नहीं, और ये हमारा पुराना घर है, बहुत साल पुराना घर है, इसी वजह से। तो यहाँ पर ही मैंने ये सारी चीज़ें रखी थी। तो तारा अभी यहाँ पर खेल रही थी, तो मैंने सारे ही बर्तन अभी पोंछ के लगा दिए हैं। तो इसी वजह से मैं सामने चुन्नी भी लगा कर रखती हूँ जो बर्तन का रैंक है वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी वहाँ पर जाए नहीं। और मैं हर रोज़ भी यहाँ पर जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो ये झाड़ू से मैं ये चुन्नी झाड़ देती हूँ या कपड़े से, तो सारी ही डस्ट निकल जाती है। और 2-3 दिन या 1 हफ्ते में एक बार मैं ये चुन्नी निकाल कर धोकर साफ कर देती हूँ, तो ये अच्छी लगती है और बर्तन भी ख़राब नहीं होते। तो मैं इस तरीके से सारे बर्तन रखती हूँ। तो धारा अभी मुझे यहाँ पर कुछ बोल रही थी, तो मैं उससे बात कर रही थी। और सारा ही अभी यहाँ का काम हो गया है, तो अभी मुझे झाड़ू ही लगाना है। तो अभी मैं पूरे ही कमरे में झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने बेडशीट निकाल दी है, तो इसी वजह से मैंने बेडशीट बिछा कर भी रखी थी, क्योंकि ये सारा ही कचरा बेड के ऊपर ही आता, और फिर बेडशीट मुझे चेंज करनी थी तो गद्दा खराब हो जाता, इसी वजह से। तो अभी मैंने बेडशीट भी यहाँ से हटा ली है और पूरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी। तो ये कमरे की आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है। तो अब मेरा जाकर सारा काम खत्म हुआ है साफ सफाई का। 3-4 दिनों से ऐसे ही लगी हुई हूँ, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो आज मैंने ये पूरा ही काम ख़त्म कर दिया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बारिश आएगी तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अच्छे से ये काम हो गया है। तो पुराना घर है, तो इसी वजह से थोड़ी धूल मिट्टी ज़्यादा यहाँ पर गिरती है ऊपर से। तो चलो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरे ही कमरे में पोछा लगा दिया है। और फिर मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो ये सारा काम करते करते मुझे 1 या 1:15 बज गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ी और खिचड़ी बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी आज के खाने में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और तारा के पापा और वो भी आ गए थे। फिर मैंने खाना बनाया, उसके बाद उनके बालों में मेहंदी लगाई, फिर हम सब खाना खाने के लिए बैठे। तो कढ़ी, खिचड़ी और रोटी नहीं बनाई थी, सॉरी। और यहाँ पर ये फाफड़ी गाठिया लाए थे, तो वो थे। तो अभी हम सब यहाँ पर खाना खा रहे थे। और तारा ने सिर्फ खिचड़ी ही खाई थी, तारा ने कढ़ी नहीं खाई थी। तो अभी हम सब खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे तारा को नहलाना है, क्योंकि बाल कटवा के आई, फिर मैंने उसे नहलाया नहीं था। और आज बर्तन भी मुझे ही करने थे, क्योंकि आज वो दीदी नहीं आई है बर्तन करने के लिए। तो कल रात के बर्तन थे, सुबह के बर्तन और दोपहर के 3 टाइम के बर्तन थे, एक साथ मैंने वॉश किए हैं। और फिर अभी मैं तारा को नहलाऊंगी, मुझे भी नहाना है।
क्योंकि धूल मिट्टी वाला हो गए हैं। और सुबह भी मैंने बाल वॉश किए थे और अभी मैं नहाने जाऊंगी और धारा को भी नहीं लाऊंगी। तो पहले यहाँ पर मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ पानी से, फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो चलिए ऐसे ही अच्छे से पूरा घर क्लीन हो गया है। और कैसे बर्तन चमक रहे हैं, पूरा ही अच्छे से मैंने आज साफ किया था। और अभी दोपहर के 3 बजे है और धारा को भी नहला दिया है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, इसीलिए मैंने पहले नहीं हटाई थी क्योंकि मुझे चेंज ही करनी थी। मैंने सोचा पहले ये साफ सफाई कर लेती हूँ सारी, उसके बाद ही मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो धारा को भी अभी नहलाया है, मैं भी नहाई हूँ। और अभी दोपहर के 3 बजे है और धारा की मस्ती चालू। तो गाइस, तो अभी रात के 9:45 बजे है और खाना भी हो गया है और सारा काम भी हो गया है। तो अभी मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि रात का मेरा रूटीन क्या है। मैं पूरा घर अच्छे से क्लीन करके सेट करके ही रात को सोती हूँ, क्योंकि सुबह ज़्यादा परेशानी ना हो और दिक्कत ना हो। जैसे ही मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन और मेरा घर पूरा अच्छे से क्लीन दिखाई दे। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ, हर रोज़ का यही मेरा रूटीन है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी किचन, रात को मैं अच्छे से क्लीन कर ही सोती हूँ। तो यहाँ पर दूध उबाला है, तो अभी रखा है, गर्म ही है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूंगी। तो देखो, प्लेटफॉर्म भी क्लीन, वॉश बेसन भी क्लीन अच्छे से। जैसे ही मैं सुबह एंटर होती हूँ किचन में तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि किचन में अच्छे से क्लीन करके ही रोज रात को सोती हूँ। उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। और देखो, घर भी पूरा सेट है, हर रोज का मेरा यही रूटीन है, पूरा घर सेट करके ही। देखिए, ये धारा और उनके पापा बाहर बैठे हैं गलियारे में, देखिए यहाँ पर, और मानव से बात कर रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको। देखा आप लोगों ने, धारा मानव से बात कर रही थी, कब से अपने पापा से बोल रही थी कि भैया को फ़ोन लगाओ। और अभी मानव कुछ काम में था, तो मानव ने कहा मैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन करता हूँ। और आज है संडे, तो हर संडे को मानव वीडियो कॉल करता है। तो अभी हम तीनों ही वीडियो कॉल में बात करेंगे आधा पौना घंटा। और हर रोज़ तो मानव का फ़ोन आता है और आज के दिन वीडियो कॉल आता है। तो धारा राह देखकर बैठती है। धारा को ये पता होता है कि आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो आज भाई का फ़ोन आएगा और मैं बात करूँगी। तो चलो यही बात करनी है। तो अभी फ़ोन पकड़ कर ही बैठी है, देख रही कि अभी फ़ोन आए, अभी फ़ोन आए। तो चलो अभी थोड़ी देर में ही मानव फ़ोन करेगा, तो बात कर लेती हूँ उसके साथ। और आज का वीडियो भी यहीं ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ और ऐसी धारा की मस्ती के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहो। बाय।